अबला स्वाति के पति दिनेश की अचानक तबीयत खराब रहने लगी। की बीमारी ऐसी थी, 6 महीने होने पर भी शह ठीक नहीं हुआ। दिनेश की बीमारी होने से दुकान बंद रहने लगी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। इस महंगाई में रोजाना के खर्चों की वजह से पति का इलाज कराना स्वाति के लिए मुश्किल हो गया। एक दिन दिनेश की जान पहचान के सक्सेना जी हालचाल पूछने उनके घर आए। दिनेश की हालत देखकर सक्सेना जी समझ गए कि दिनेश अभी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। हालचाल पूछकर वह दिनेश के कमरे से बाहर आकर स्वाति से बोले, दिनेश की तबीयत खराब होने से आप कितना परेशान होगी, यह मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। सक्सेना जी ने सहानुभूति भरे ये शब्द सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। सक्सेना जी ने आगे कहा, दुकान तो बंद ही होगी, ऐसे में रोजाना के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और दिनेश के इलाज का खर्च उठाने में आपको काफी दिक्कत हो रही होगी। स्वाति ने आंखों में आए आंसू पोंछे। सक्सेना जी ने जेब से 10,000 रुपए निकालकर स्वाति के हाथ पर रखते हुए कहा, भाभी जी इसे रख लीजिए, और हाँ, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पैसे आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। यह समझिए कि दोस्त के इलाज के लिए यह पैसा दे रहा हूँ। रुआसी आवाज में स्वाति ने कहा, आपके इस उपकार का कर्ज मैं कैसे अदा करूंगी, सचमुच आपका बहुत बहुत आभार। स्वाति की बात सुनकर सक्सेना जी ने उसकी पीठ पर सांत्वना से हाथ फेरते हुए कहा, अरे भाभी, इसमें आभार किस बात का? हम अगर एक दूसरे की तकलीफों को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? सक्सेना जी के गलत स्पर्श को पहचान कर स्वाति ने उन्हें घूर कर देखा। सहम कर सक्सेना जी ने कहा, भाभी जी, आपको जब भी पैसे की तकलीफ हो मुझे याद कीजिएगा, मैं आधी रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर सक्सेना जी जाने लगे। गुस्से में लाल पीली स्वाति ने कहा, 1 मिनट सक्सेना जी। सक्सेना जी ने पलट कर देखा। स्वाति ने उसके द्वारा दिए गए 10,000 रुपए की गड्डी उनके हाथ में रखते हुए कहा, आपको बहुत बहुत आभार। आभार इस बात का कि आपने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फायदा हर कोई आराम से उठा सकता है, पर मैं मजबूर और लाचार होकर नहीं जीना चाहती। मैं पढ़ी लिखी हूँ। कल से सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाकर मैं दुकान पर जाऊंगी और अपनी दुकान संभालूंगी। बच्चों को खुद ही पढ़ाकर ट्यूशन फीस बचाऊंगी। मेहनत करके पति का इलाज कर उन्हें फिर से चलने फिरने लायक करूंगी। हतप्रभ सक्सेना जी ने कहा, अरे भाभी जी, आप जो समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझने में गलती कर रही हैं। गुस्से में लाल पीली होते हुए स्वाति ने कहा, मुझे समझने में कोई गलती नहीं हो रही है सक्सेना जी, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ रही हूँ, पर आपने आज की महिलाओं को समझने में जरूर गलती की है। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब कोई नारी पहले जैसी अबला नहीं रही। अगले दिन सुबह स्वाति ने सूरज निकलने से पहले ही घर के सारे काम निपटा लिए। बच्चों का नाश्ता बनाया, उनके स्कूल के कपड़े तैयार किए और दिनेश की दवाइयाँ समय पर रख दी। दिनेश ने कमजोर आवाज में पूछा, स्वाति, तुम इतनी सुबह से क्या कर रही हो? स्वाति ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर घर में बैठी नहीं रह सकती दिनेश, घर की जिम्मेदारी भी मेरी है और आपके इलाज की जिम्मेदारी भी। दिनेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। दुकान पर तुम कैसे संभालोगी? इतने सालों में तुमने दुकान का काम किया ही नहीं। स्वाति ने दृढ़ स्वर में कहा, काम सीखा नहीं है तो सीख लूंगी, आखिर दुकान हमारी है, मेहनत करने में मुझे कोई शर्म नहीं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद स्वाति दुकान पर पहुंच गई। शुरुआत में उसे हिसाब किताब समझने में परेशानी हुई। कुछ ग्राहक उसे देखकर चौंके भी। अरे बहन जी, आज से आप दुकान संभालोगी? स्वाति ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, जब तक दिनेश ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही दुकान संभालूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। स्वाति सुबह दुकान खोलती और शाम को घर लौटकर बच्चों को पढ़ाती। रात में दिनेश की सेवा करती। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं आती। उसने बच्चों से भी कहा, अब से ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। बच्चों ने माँ की बात मान ली। कुछ ही दिनों में दुकान का काम फिर से चल पड़ा। स्वाति ने पुराने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए और दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ नए सामान भी रखना शुरू कर दिया। एक शाम सक्सेना जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि दुकान पर स्वाति आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों से बात कर रही थी। उन्होंने अंदर आकर कहा, भाभी जी, लगता है आपने दुकान बहुत अच्छी तरह संभाल ली। स्वाति ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, जी, क्योंकि मैंने उस दिन तय कर लिया था, किसी की सहानुभूति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। सक्सेना जी कुछ कह नहीं पाए।
तभी एक ग्राहक ने स्वाति से कहा, बहन जी, आपकी हिम्मत देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। आजकल लोग मुसीबत में टूट जाते हैं, लेकिन आपने तो अपनी मुसीबत को ही अपनी ताकत बना लिया। स्वाति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुसीबत किसी को कमजोर बनने नहीं आती, वह हमें यह बताने आती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत छिपी है। कुछ महीने बाद दिनेश की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने उन्हें थोड़ी थोड़ी देर चलने की सलाह दी। स्वाति उन्हें रोज दुकान तक ले जाती। एक दिन दुकान पर पहुंचकर दिनेश ने अपनी पत्नी की ओर गर्व से देखा और कहा, स्वाति, तुमने सिर्फ इस दुकान को नहीं संभाला, तुमने मेरा घर, मेरे बच्चों और मुझे भी संभाल लिया। स्वाति की आंखें नम हो गई। उसने दिनेश का हाथ पकड़कर कहा, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख में साथ रहने का नाम नहीं है। असली रिश्ता तो तब दिखाई देता है जब जिंदगी मुश्किल हो जाए। दिनेश ने कहा, और उस दिन सक्सेना जी ने जो किया, स्वाति ने बात काटते हुए कहा, उसे भूल जाइए। हर इंसान की सोच उसके संस्कार बताती है। हमें अपनी सोच और अपने कर्म अच्छे रखने हैं। कुछ दिनों बाद सक्सेना जी दोबारा दुकान पर आए। इस बार उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी, उस दिन मैंने आपकी मजबूरी को गलत नजर से देखा था। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। स्वाति ने कुछ पल उन्हें देखा और बोली, गलती स्वीकार करना भी साहस की बात है सक्सेना जी। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। सक्सेना जी ने सिर झुका लिया। स्वाति ने दुकान का शटर उठाया और अपने काम में लग गई। उसके चेहरे पर अब थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मदद के नाम पर किसी के सम्मान से समझौता करने की जरूरत नहीं होती। मेहनत छोटी हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुश्किल समय इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अगर हिम्मत, मेहनत और आत्मसम्मान साथ हो तो वही मुश्किल जिंदगी बदलने की वजह बन जाता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना इंसानियत नहीं, बल्कि चरित्र की कमजोरी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिनेश की सेहत में अब पहले से काफी सुधार था। वह कुछ कदम बिना सहारे चलने लगा था। डॉक्टर ने भी भरोसा दिलाया था कि अगर वह दवाइयां समय पर लेता रहा और नियमित व्यायाम करता रहा तो कुछ ही महीनों में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। स्वाति के लिए यह किसी बड़ी जीत से कम नहीं था, लेकिन इन महीनों में स्वाति के भीतर भी बहुत कुछ बदल चुका था। जो स्त्री कभी पति के सहारे घर और दुकान की जिम्मेदारियों से दूर रहती थी, अब वही पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकान चला रही थी। एक दिन शाम को दुकान बंद करते समय दिनेश ने कहा, स्वाति, अब मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि कल से मैं तुम्हारे साथ दुकान पर बैठ सकता हूँ। स्वाति मुस्कुराई, बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन एक शर्त है। दिनेश ने हंसते हुए पूछा, क्या? तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हो, इसीलिए दुकान पर बैठना है तो ज्यादा काम नहीं करना, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। दिनेश ने प्यार से उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है स्वाति, जब मैं बीमार पड़ा था तब मुझे लगता था कि मेरे बिना यह घर बिखर जाएगा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। तुमने तो इस घर को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। स्वाति ने कहा, घर किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता दिनेश। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। उसी समय दुकान के सामने एक बुजुर्ग ग्राहक आकर खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी दुकान अब पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई है। स्वाति ने विनम्रता से कहा, ऐसा कुछ नहीं है काका, मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बुजुर्ग बोले, जिम्मेदारी निभाना ही तो सबसे बड़ी बात है बेटी। बहुत से लोग मुसीबत आते ही दूसरों के सहारे की तलाश करने लगते हैं। तुमने सहारे की जगह अपने पैरों पर खड़ा होना चुना। दिनेश ने गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखा। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की दो महिलाएं दुकान पर आई। उन्होंने स्वाति से कहा, बहन, हम तुमसे एक सलाह लेने आई हैं। बताइए। हम दोनों घर पर खाली रहती हैं, सोच रही थी कि कुछ काम शुरू करें, लेकिन परिवार वाले कहते हैं घर की औरत को बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है। स्वाति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, काम करने के लिए बाहर जाना ही जरूरी नहीं है, घर से भी काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको खुद पर विश्वास हो और परिवार को भी यह समझना होगा कि महिला की कमाई से घर की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि परिवार मजबूत होता है। दोनों महिलाएं उसकी बात ध्यान से सुनती रही। स्वाति ने आगे कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, किसी की मदद लेना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब कोई मदद के बदले
आपके सम्मान पर अधिकार समझने लगे। जरूरत के समय मदद स्वीकार कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दोनों महिलाओं के चेहरे पर विश्वास दिखाई देने लगा। धीरे धीरे स्वाति की दुकान केवल सामान बेचने की जगह नहीं रही, वह आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई। मुश्किल समय में इंसान को सहारे की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा सहारा उसका अपना आत्मविश्वास होता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मानवता के विरुद्ध है, वही किसी को सम्मान के साथ मदद देना सच्ची इंसानियत है। स्त्री हो या पुरुष, हर व्यक्ति को अपने सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और मेहनत से मजबूत कोई सहारा नहीं।